अक्टूबर के मंथ के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो अब रहेगा धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन का अगर आपका चार्ट है तो कुछ इस तरीके से आपका गोचर अप्लाई होगा आपके चार्ट में। और ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है ये अक्टूबर के गोचर के हिसाब से ही है। हालांकि इन पोजीशन में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में विचार करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है और कौन सा ग्रह इस मंथ में वक्री है। और साथ में फिर देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है इनका कैसा प्रभाव आपके कैरियर और आपकी ओवरऑल लाइफ पर पड़ सकता है इस मंथ में। अगर हम गोचर को देखें तो सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करने के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और बुध का गोचर देखेंगे तो 3 अक्टूबर से ये तुला राशि में आएंगे और 24 अक्टूबर से फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे जहां वो 9 अक्टूबर से कन्या राशि में आ जाएंगे और लगभग पूरे महीने ही कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। मंगल का गोचर अभी फिलहाल तुला राशि में रहेगा इस मंथ में और 27 अक्टूबर से ये भी अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि वृश्चिक में चले जाएंगे। बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर से कर्क राशि में शुरू होगा कुछ समय के लिए। हालांकि 18 से पहले तक इनका गोचर मिथुन में ही रहेगा। शनि मीन में अभी वक्री हैं और ये लगभग 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले। चंद्रमा 1 अक्टूबर को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। साथ ही राहु अभी फिलहाल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली प्रेडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब विचार करेंगे कि ये जो गोचर है इसका आपको कैसा असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से ही स्टार्ट करेंगे। लग्नेश फिलहाल लगभग 18 तारीख तक आपके सप्तम में है। तो जब तक अभी सप्तम में गुरु है तब तक आपका पब्लिक डीलिंग से संबंधित किसी भी तरीके का काम है, कोई भी बिजनेस है, आपका मैरिज को लेके अगर कोई डिसीजन आपको लेना है, साथ में कोई भी इस प्रकार का डिसीजन जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध आपके सप्तम भाव से हो, तो वो इस समय आप विचार कर पाएंगे। यहाँ पे आपके नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि के हिसाब से, सामाजिक मान सम्मान या प्रतिष्ठा के हिसाब से भी गुरु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी साबित हो रही है आपके लिए। और ऐसा गुरु आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं लाइफ में, अर्निंग्स को लेकर भी और साथ साथ में अन्य कार्यों को लेकर भी। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है इसलिए आपका जो पार्टनर है वो आपको मदद कर सकता है आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में। इसके अलावा क्योंकि अब लग्नेश आपके सप्तम में आए तो पार्टनर थोड़ा आपके ऊपर ज़्यादा हावी रह सकता है इस मंथ में। उसके बाद गुरु यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो 18 तारीख तक आपको कुछ हद तक इस बात की संभावना बनेगी कि ज़्यादा गेन होना चाहिए पैसे का, या आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपके जीवन साथी की आपको मदद मिल सकती है आपके काम में। यहाँ बृहस्पति का दृष्टि है तो क्योंकि यहाँ लगन भी कनेक्ट हो रहा है और आपका सातवां भाव भी, तो ये हम किसी के लिए अगर देखें प्रसिद्धि के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं। और मंगल का जो यहाँ पे गोचर है, मंगल क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड है और 12वें घर के स्वामी होकर ये भी आपके 11th हाउस में है, तो ये गुरु के मित्र हैं। और जब गुरु इस तरीके से दृष्टि डालेंगे मंगल पर तो ये आपके लिए अर्निंग्स को लेकर अच्छा रहेगा, जिनके लिए कहीं ना कहीं फॉरेन से कुछ इनकम सोर्स हो उनके लिए। गुरु का दृष्टि फिर लगन पर है, लगन पर गुरु दृष्टि डालें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स लेकर आएंगे। लेकिन जीवन साथी का यहाँ पर आपके ऊपर प्रभाव बढ़ जाएगा, जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी रहेगा। गुरु का दृष्टि यहाँ पर रहेगा थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस पर देखिए राहु पर अब गुरु का दृष्टि है तो राहु के रिजल्ट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, आपकी हार्डवर्किंग जो होगी, आप जितना मेहनत कर रहे हैं किसी भी काम के लिए वो भी आपके काम आने वाली काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ राहु का ट्रांजिट भी एकदम से अगर देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। जिन जिन जातकों को गुरु की दशा चल रही है या जिन जातकों को राहु की महादशा चल रही है उनके लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद गुरु यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आपके अष्टम में चले जाएंगे जहाँ पर वो यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। देखिए उच्च की स्थिति में गुरु आ गए तो ये आपके लिए अष्टम भाव के थ्रू ज्ञान और धन लाने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि अब वो फोर्थ लॉर्ड हैं और साथ में लग्नेश भी हैं, तो आप अगर अष्टम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, जैसे आप रिसर्च में हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य ऐसा काम जो अष्टम भाव से संबंधित हो, ऐसे में अष्टम भाव के थ्रू आपको गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और यहाँ लेकिन चंद्रमा को देख लीजिएगा, चंद्रमा आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है या चंद्रमा का क्या आपके लगन से कोई संबंध है।
बृहस्पति का यहाँ गोचर होना ये दिखाता है कि जीवन साथी की फैमिली से आपको बेहद मदद मिल सकती है और यहाँ बृहस्पति का आना आपकी इंट्यूशन पावर को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो बृहस्पति के यहाँ आने से काफ़ी सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ से इनका सीधा जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगा 5वां, वो आपके 12वें घर पे पड़ेगा। तो ऐसे में आपका अगर फॉरेन से कोई कनेक्शन है, स्पेशली अष्टम भाव से संबंधित किसी भी काम को लेकर, तो ये आपके लिए बहुत फेवर करेगा। साथ ही क्योंकि यहाँ पर 8वां भाव और 12वां दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो 12वें भाव से भी आपको गेन होने की उतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपका जो 12वें घर का लॉर्ड है मंगल, वो आपके 11th हाउस में ट्रांजिट में है। ऐसे में इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप चाहे फॉरेन में रह रहे हैं या अपनी कंट्री में रह रहे हैं, बट आपको फॉरेन से गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि 8वां और 12वां घर कनेक्ट होंगे इस तरीके से, तो आपके लिए किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना, साधना वगैरह करना, उसके लिए ये समय काफ़ी बेटर होगा इस मंथ में। गुरु का दृष्टि फिर यहाँ आ जाता है आपके 2nd हाउस पर, जहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा बैलेंस प्रदान करेंगे। और क्योंकि वो उच्च की स्थिति में है, इसलिए वो 2nd हाउस के लिए हमेशा अच्छा ही कम करेंगे। अब क्योंकि शनि पर इनका दृष्टि भी है यहाँ से, तो शनि अभी फिलहाल वक्री हैं, इसलिए आपके जहाँ जहाँ भी व्यवधान आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपको परेशानियाँ आ रही हैं 2nd हाउस से जुड़े हुए आपके कार्यों में, वहाँ पर अब आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इनका जो दृष्टि पड़ेगा वो 4th हाउस पर पड़ेगा। देखिए 4th हाउस पर दृष्टि पड़े तो ये परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता, स्पेशली जब आपके 4th हाउस में या तो केतु बैठे होंगे, या आपके जन्म के समय के शनि होंगे, या राहु बैठे होंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ जो गुरु है वो कुछ हद तक आपके खर्चे भी बढ़ा सकते हैं फैमिली को लेकर। इसके अलावा इस प्रकार का गुरु का दृष्टि 4th हाउस पर पड़ना, आप अपनी फैमिली लाइफ के लिए ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं गुरु यहाँ से। इसके अलावा ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी रिसर्च वर्क में है, किसी हायर स्टडीज़ के फील्ड में है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मोस्टली देखा जाए, बृहस्पति का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा वो आपके पार्टनर के थ्रू और आपके ससुराल पक्ष के थ्रू मिलेगा। तो उनसे आपको कोई भी प्रकार का सपोर्ट मिल सकता है, जैसे आर्थिक सपोर्ट मिल सकता है, व्यावहारिक रूप से कोई सजेशन मिल सकता है आपको। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बृहस्पति का गोचर। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी है, 4th हाउस में अभी वक्री होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए वक्री शनि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा वो जब भी किसी भी भाव में बैठेगा, चाहे यहाँ पे 4th हाउस में है शनि, तो कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे। तीसरी दृष्टि सबसे पहले इनकी जो 6ठे घर पे पड़ रही है, यहाँ पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं अपने रूटीन और डेली लाइफ के प्रति। ऐसे में करियर के लिए इस शनि का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपकी डेली लाइफ में कोई भी इश्यू है, जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे सही समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको हेल्थ का इश्यू है, या कोई भी आपका ऐसा मामला जहां पर आपका किसी के साथ विवाद हुआ है, कोई लिटिगेशन जैसा मामला है, तब आपको शनि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो जिन लोगों के भी पेंडिंग मामले चल रहे हैं अभी कोर्ट वगैरह में, उन लोगों के पेंडिंग मामलों का सॉल्यूशन निकलेगा और उनको न्याय मिलेगा। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से हालांकि थोड़ा सा मेहनत जरूर आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये शनि अभी वक्री हैं। वक्री होने से आपको कार्यों में उतना व्यवधान देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हालांकि आपके लगन चार्ट में अगर जन्म के समय का कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को जरूर देख लीजिएगा। शनि का दृष्टि फिर 10th पे है। देखिए 10th हाउस में क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट है और शुक्र का भी ट्रांजिट है, तो शनि यहाँ वैसे तो कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालने वाले आपके प्रोफेशन वाइज, और यहाँ सूर्य का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके 10th हाउस में, तो ये मान सम्मान और प्रसिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, गीत संगीत में हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी बेटर है। इसके साथ साथ अगर आपका फॉरेन से कनेक्शन है या किसी अदर स्टेट से कोई भी कनेक्शन है अपने जन्म स्थल को छोड़कर, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। शनि का उसके बाद दृष्टि आएगा आपके लगन पर। लगन पर जब भी वक्री होकर शनि दृष्टि डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आलस्य प्रदान नहीं करते। ये हो सकता है कि फिर आपके चार्ट में गुरु अच्छी पोजीशन पे नहीं होंगे, या शनि भी कभी कभी आपके उतनी अच्छी पोजीशन पे चार्ट में नहीं होते हैं। तो शनि का प्रभाव जो लगन पर पड़ रहा है, ये आपको धैर्य देगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन देगा। अनुशासन के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक लिमिट में बांधेगा, लेकिन डिले नहीं करेगा। और यहाँ पर आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करना आपके लिए ईजी हो जाएगा।
तो शनि का ट्रांजिट ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा आपके लिए जाने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके 5वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनते हैं और इनका गोचर अगर देखेंगे आप तो ये गोचर कर रहे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में ये 12th हाउस के भी लॉर्ड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसे में मंगल आपके लिए इस मंथ में धन की बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आने वाले हैं। साथ में क्योंकि बुध साथ हैं अब मंगल के, तो आपके लिए निर्णय लेने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है या किसी भी तरीके का आपका कोई भी काम है जो आप इंडिविजुअली कर पा रहे हैं, ऐसे में मंगल का सपोर्ट आपको ज़्यादा रहेगा। 11वां घर है वो हमारी एक्सपेक्टेशन का है, तो ऐसे में संतान से, आपके लवर अगर है कोई, तो उससे आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मंगल का यहाँ से जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रहा है। 2nd हाउस यानी अब मंगल के लिए ये उच्च का घर है, तो ये एक बहुत ही परफेक्ट धन का योग बन रहा है। इसमें दूसरों की मदद से या अपने खुद की मेहनत से आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहें, कोई भी प्रकार से, या घर वगैरह खरीदना चाहें डायरेक्टली, तो वो भी इस समय कर सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है आपके पंचम पर, जहाँ पर वो आपको निर्णय क्षमता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और आप इजीली डिसीजन ले पाते हैं। यहाँ पे लेकिन लव लाइफ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मंगल का दृष्टि फिर 6th पे रहेगा। 6th पे दृष्टि आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा। यहाँ पे वो आपके डेली लाइफ में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। साथ में आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कष्ट चल रहा है, जैसे हेल्थ वगैरह का कोई इश्यू है, किसी के साथ आपका कोई पहले विवाद हुआ था और उसको लेकर कोई मैटर चल रहा है, इस मामले में मंगल काफ़ी हेल्प करेंगे। दूसरा, यहाँ मंगल सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको कंपटीशन वगैरह फाइट करने में या प्रतिस्पर्धा में, तो ये आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा। उसके बाद मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और लगभग ये 27 अक्टूबर के बाद से वृश्चिक राशि में आपको गोचर करते दिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लेंगे शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में 6ठे घर के लॉर्ड हैं और शुक्र आपके चार्ट में 11वें घर के भी स्वामी हैं। 10th हाउस में ये गोचर कर रहे हैं और सूर्य का इनका साथ रहेगा। ऐसे में ये नेम फेम या प्रसिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक वाली प्रसिद्धि है। ये सामान्य तौर पे प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन वास्तव में आप अगर शुक्र से संबंधित फील्ड में हैं, होटल से रिलेटेड किसी भी काम में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग वगैरह, मॉडलिंग वगैरह, डांस वगैरह या सिंगिंग वगैरह, उनमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब क्योंकि सूर्य साथ है शुक्र के, तो ये आपके नेम फेम को काफ़ी बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे अब शुक्र नीच के हैं, तो आपके रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ आपको काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, या जिस फील्ड में या जिस स्थान पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके 11th हाउस के भी स्वामी हैं, तो ये कैरियर को लेकर आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाने वाले हैं। कैरियर में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम अर्जित करने के लिए भी आपको प्रेरित करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो स्थिति बन रही है, कुल मिलाकर इनका जो कंडीशन है वो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। शुक्र का ज़्यादातर केस में बस यही नेगेटिव प्रभाव रह सकता है कि आपके थोड़े खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं या लग्जरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो सकते हैं इस मंथ में। अब क्योंकि यहाँ सूर्य और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 10th हाउस से आपके 4th हाउस पर रहेगा। 10th हाउस से 4th हाउस पर रहने से निश्चित तौर पे आप अपने घरेलू कार्यों के प्रति भी उतने ही ज़्यादा अलर्ट रह पाएंगे। और शनि यहाँ फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वैसे तो यहाँ सूर्य का और शुक्र का ही प्रभाव 10th हाउस में ज़्यादा है, लेकिन आपके 4th हाउस पर भी कहीं ना कहीं अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा बली नहीं है आपके जन्म के समय के चार्ट में, तो इनका ही प्रभाव यहाँ ज़्यादा रहेगा। इसके बाद देखें तो शुक्र हालांकि यही गोचर करने वाले हैं 10th में, तो अब उन लोगों को अपने प्रोफेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनका प्रोफेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र से जुड़ा है, या कोई भी बिजनेस पे अगर आपका जुड़ा है, क्योंकि ये कर्म स्थान है और कर्म आपका बिजनेस भी होगा। आप जो जॉब वगैरह करेंगे अगर वो भी आपका बिजनेस होगा, या इंडिविजुअल तौर पर कहीं भी आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो भी आपके कर्म में ही आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बुध को। बुध 7वें और आपके 10वें घर के स्वामी होकर ट्रांजिट कर रहे हैं 11th में। बुध का गोचर बेहद ही अच्छा है आपके लिए। ये आपको मनी अर्निंग्स में हेल्प करेगा, नेटवर्क बनाने में हेल्प करेगा, मार्केटिंग वगैरह में हेल्प करेगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आप काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। बुध का यहाँ आना आपके डिसीजन लेने की प्रवृत्ति, सोचने समझने, विचार करने की प्रवृत्ति को भी काफ़ी हद तक चेंज करेगा, क्योंकि इनका प्रभाव आपके पंचम भाव पर है यहाँ पर। तो बुध का यहाँ आना मोस्टली आपके लिए फेवरेबल ही होगा और आपको आपके जीवन साथी से भी धन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
यहाँ से अब क्योंकि दोनों का ही प्रभाव पंचम पे है, तो पंचमेश के साथ ही बुध बैठे होंगे। ऐसे में आपके लिए किसी भी प्रकार से विचार करना, सोचना और त्वरित रूप से डिसीजन लेना आसान होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, तो उसके बाद यहाँ पर बुध का जो ट्रांजिट है, बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 24 अक्टूबर से ये 12वें घर में चले जाएंगे। अब बुध जो 12वें घर का होगा, ये उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा कर देगा जिनका फॉरेन से कनेक्टेड कोई बिजनेस है, या जो फॉरेन जाना चाहते हैं या वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। बुध का जो प्रभाव है, 12th हाउस में बुध आ रहे हैं, तो थोड़े से खर्चों को बढ़ा सकते हैं कभी कभी। जीवन साथी की सेहत के लिए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, आपका कोई बहुत क्रिएटिव काम है, उस मामले में बुध का आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो बुध का गोचर भी आपके काफ़ी फेवर में होने वाला है। साथ में फिर चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 8th लॉर्ड है और शुरुआत में ये गोचर करेंगे दूसरे घर में। देखिए, अपने से बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगे और लगभग 2 दिन के लिए रहेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं से पैसे दिला सकते हैं। कहीं ना कहीं से पैसे, जैसे आपके खुद के अर्न किए हुए पैसे हो सकते हैं, माता पिता के थ्रू आपको सपोर्ट किया हुआ हो सकता है, या आपके पार्टनर के थ्रू भी आपको सपोर्ट किया हुआ हो सकता है। चंद्रमा यहाँ 2 दिन ही रहने वाले हैं। 2 दिन के बाद फिर वो 3rd हाउस में आ जाएंगे, जहाँ वो राहु के साथ कंजक्शन में आएंगे। ये आपके लिए क्रिएटिविटी के मामले में बहुत अच्छा है। आपको सडनली कोई ट्रेवल दे सकता है, साथ में खुद को लेकर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं देगा। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं 4th में, जहाँ पर वो शनि के साथ भी रहने वाले हैं, और लेकिन शनि अभी वक्री कंडीशन में है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल समय नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अब आप थोड़ा धैर्य के साथ अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य नवम घर के स्वामी है। नवम घर के स्वामी होकर अभी 10वें घर में ये गोचर करेंगे। लगभग 17 अक्टूबर तक इनका ये गोचर रहेगा आपके। तो 17 अक्टूबर तक उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदा हो जाएगा जिन लोगों का कोई भी इस प्रकार का बिजनेस है आपका, जो शुक्र से रिलेटेड है, गीत संगीत से जुड़ा है, या किसी भी अन्य ऐसे काम से जुड़ा है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो ये नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य क्योंकि यहाँ है, तो सूर्य अपना प्रभाव 4th हाउस पर भी डाल रहे हैं, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हमने कर ली। यहाँ पे सूर्य भाग्येश है, तो लक का साथ भी आपको आपके करियर वाइज मिलेगा। इसके बाद यहाँ से सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 11th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए, वैसे तो आपके चार्ट में सूर्य बहुत ही एक अत्यंत अच्छे प्लैनेट हैं, और अगर वो नीच की स्थिति में आ रहे हैं, 11th हाउस में आ रहे हैं, तो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्र करेंगे, आपको दूसरों पर हावी होने देंगे। बार बार आप कोई ऐसे त्वरित रूप से फैसले लेंगे जिनमें आप समय नहीं दे पा रहे हैं। 11वां सूर्य जो होगा, यानी 11th हाउस में आया हुआ सूर्य, वो आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। साथ में संतान पक्ष के लिए भी ये काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो यहाँ सूर्य का जो ट्रांजिट है, ऑलमोस्ट दोनों ही भाव में, जब वो 10th में रहेंगे या वो 11th हाउस में रहेंगे, तो काफ़ी बेटर ही होगा। अब यहाँ पे हम किसी भी राहु और केतु जैसे ग्रह के लिए चर्चा नहीं करने वाले। अभी देखेंगे कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं इस मंथ में, और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आप लोगों के सामने आएंगे इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करते हैं। धनु लगन वालों के लिए 8, 9, 16, 17, फिर 21, 22 और 26 और 27 ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी काम है ऐसा जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बार बार व्यवधान आ रहा है, रुकावटें आ रही, तो आप इन दिनों में उन कार्यों को विचार कर सकते हैं करने पर। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट रहने वाले। चंद्रमा जब वृषभ में प्रवेश करेंगे तो 10 और 11 को रहेंगे। यहाँ पर त्वरित रूप से कुछ रूटीन वगैरह में बदलाव आ सकते हैं। आप अपने हेल्थ को लेकर अगर कॉन्शियस नहीं है, तो हेल्थ को लेकर भी आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। चंद्रमा जब कैंसर साइन में जा रही है, यानी आपके 8वें घर में और अपने खुद के ही घर में, तो यहाँ पर आपके लिए 14 और 15 को ये स्थिति बनेगी। ये आर्थिक रूप से ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपके पार्टनर की फैमिली के साथ आपके अच्छे रिलेशंस बनेंगे। चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में जाएंगे तो 23 से 25 तक ऐसे स्थिति का निर्माण हो जाएगा। ये 3 दिन तक लगभग आपको कोई भी जब डिसीजन लेना पड़ता हो तो काफ़ी सोच विचार कर लेना पड़ेगा, और साथ में कोई भी प्रकार का आपके ऊपर लोन वगैरह है, कोई भी प्रकार का कोई ऐसा काम है जहाँ पर आप खुद को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, तो ऐसे में आपको यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा। तो 23 से 25 तक ये दिन भी आपके लिए काफ़ी ख़राब रहने वाले हैं। तो अब तक हमने जैसे चर्चा की सभी ग्रहों के गोचर और इनकी स्थिति के बारे में। अब यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।